हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका झा फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, बताइए। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक मारते हो तब जाके वो रुकती है, तो ब्रेक क्या लगा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। जैसे कि कोई पेन रखा हुआ टेबल पे, ठीक है, वो अपने आप तो हिलेगी नहीं, वो रेस्ट में है। जब तक आप उसको खुद से एक्सटर्नल फोर्स लगा के नहीं हिलाओगे तब तक तो नहीं हिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेज दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। जैसे कि हमने आपको बताया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू, डबल टेंस हो गया इधर, टेंड्स टू स्टे इन मोशन with the same speed and in the same direction unless acted upon by a net external force। जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनर्शिया एट रेस्ट, देखिए फर्स्ट लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनर्शिया रेस्ट में वही होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, इनर्शिया एट मोशन उसमें होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। जैसा हमने आपको बताया, गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक मारा, समझे, अच्छे से समझ गए होंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। चलिए लिख लीजिए, चलिए देख लिए, चलिए रफ कर दें, चलिए समझ गए होंगे। अब बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे ध्यान देते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, चलिए लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied, to the external force applied। समझ गए दोस्तों, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कहने में आप सभी ने सुना होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम, सुना है, F इक्वल टू एम ए, जानते हैं, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बारी आती है ये आया कैसे आता है। ठीक है, तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं F इक्वल टू एम कैसे आया। चलिए क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, चलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चलिए लिख लेते हैं। चेंजिंग मोमेंटम का क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, टी क्यू, टाइम तो लगेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कॉमन हो जाएगा दोनों में, चलिए एम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी कहीं आपने देखा है किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही हमने किया, एम वी माइनस एम वी होता है, एम को हमने कॉमन लिया, वी माइनस यू अपॉन टी बचा, तो वी माइनस यू अपॉन टी की जगह एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एम ए, के क्या है यहाँ पे, के कांस्टेंट है। ठीक है, तो
F इक्वल टू एम ए। चलिए हो गया, बस इतना ही था। वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? देख लीजिए, समझ आया सबको? ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं। अब बारी आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबको मालूम होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है शायद, क्योंकि सब लोग जानते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जगह आपने सुना होगा पहले भी। चलिए लिख ही लेते हैं फिर भी। थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप किसी भी वॉल पे पुश करते हो, ठीक है, आप पुश कर रहे हो किसी वॉल पे, फोर्स लगा रहे हो, वॉल भी आपकी तरफ उतने ही नेट फोर्स से आपके ऊपर पुश बैक करता है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी वॉल पे धक्का दिया तो वॉल भी आपके तरफ उतने ही फोर्स से वापस से आपके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, समझ गए? और कोई एग्जांपल, जैसे आप चलते हो, आपने एक पैर आगे रखा, फिर एक आगे रखा, ठीक है, तो आपने ध्यान देना, आपका जो फर्स्ट पैर आगे गया, आपने जब दूसरा पैर आगे किया तो सेम उतना ही फोर्स इधर भी लगा, पीछे भी गया। समझे? जितना आप आगे लगा रहे उतना ही पीछे भी गया। तो कहने का मतलब यही है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है हमारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियोस अगर हेल्पफुल आपको लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।